हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिसी रूपान सुपाइस ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तबीयत थोड़ी ख़राब है बट ठीक है। मैंने कहा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। आप कहते हैं हमेशा डेली ब्लॉग डालो, तो इसीलिए। सो गाइस, आज है नाग पंचमी, तो आपको नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और नाग पंचमी के साथ साथ इसको गुड़िया का फेस्टिवल भी बोलते हैं, तो उसकी जो भी आपके लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं उसकी ढेर सारी शुभकामनाएँ। गुड़िया बोलते हैं, हमारे में भी बोलते हैं, नाग पंचमी भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है। गुड मॉर्निंग गाइस। और पूजा वूजा हो गई है मेरी। और आज मम्मी ने चने छौंके थे सुबह। चने ही बनते हैं आज के दिन, और रोटी तो बनती नहीं है। तो चने हमने खाए, चाय के साथ चने खाए। अभी फिर मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी, तो फिर मैं आपको दिखाना भूल गई। फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगी। आज हमारे चने जल भी गए थे, तो मैं कहा हमारे घर में बहुत महान लोग हैं ना, तो इस वजह से। सो हालत मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी ब्लॉग बनाऊंगी मैं। और बारिश हो रही है, मौसम, बारिश सुबह सुबह बहुत हो रही थी बट अभी नहीं हो रही है। चलो सबसे पहले कपड़े डाल के आते हैं। कपड़े डालना सबसे पहले ज़रूरी है। जो मैंने कल पहने थे धुले हैं, तो चलो चलते हैं, आपको भी ले चलते हैं। पानी भरा हुआ है, जबकि झाड़ू पोछा मैं सुबह की थी, सुखाई थी, फिर से पानी गिरा तो फिर से भर गया। और ये देखो मौसम, थोड़ी थोड़ी सी धूप निकल आई है, तो चलो चलते हैं। देखो सब पूरा मेरे घर की हालत ऐसी रहती है, क्या बोलूँ। तो सब लोग पड़े ही हैं, तो क्या ही मैं, पूरा घर मेरा, पूरे घर की हालत ऐसी है, क्या बोलूँ यार। तो दुखी हो जाती हूँ, बोलते बोलते इंसान दुखी हो जाता है, तो फिर आगे मन ही नहीं करता कि कुछ बोले भी। देखो बाल्टी भर के कपड़े रखे, इसमें कुछ मेरे, कुछ दूसरा रूम दिखा दूँ तब तो आप कहोगे कि इतने गंदे लोग हैं, इतने गंदगी में रहते हैं। पर क्या करूँ यार, जब रोज़ का ही वो ड्रामा हो गया है। इंसान एक दिन समेट देगा, रोज़ रोज़ इतना नहीं कर सकता। इतना घर फैलाते, इतने बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, परेशान करते अपनी फैमिली को, मम्मी को परेशान करते इतना। रोज़ आती है वो, गुस्सा करके चली जाती है। उनका माइंड नहीं काम करता, इन्हीं लोगों के पीछे मार परेशान रहती है। चलो भैया कपड़े डाल देते हैं। एक कपड़ा फैला दिया, बस बारिश ना हो कुछ देर तो सोएंगे। अभी मेरी एक साड़ी तिरंगे वाली नीचे, तो मैं अपना समेट ही लेती हूँ, मैं साफ़ कर देती हूँ सब। इधर का देखना चाहते हो, ये सब इन्हीं लोगों का सामान है, इन्हीं लोगों का सब पूरा आइटम है, सब कपड़े, सब चीज़ें हमेशा ऑल टाइम ऐसे ही बिगड़ी पड़ी रहती है, ऑल टाइम। कम से कम इंसान अपना स्कूल का बैग, कपड़े सही से रख सकता है, तो कुछ भी नहीं, कोने कोने में कपड़े पड़े रहते हैं। ये तो मैं कर लेती हूँ, पर इन लोगों का रूम नहीं सही करती, क्योंकि इन लोगों की आदत ही ऐसी हो गई है, क्या करूँ। मम्मी ने सुबह सुबह बनाए थे चने। आज के दिन चने खाए जाते हैं। कुछ लोग ना गेहूँ डाल के भी ऐसे चने बनाते हैं, बट हमारे यहाँ हमेशा से ऐसे बनते हैं, तो ऐसे ही बने हैं। अब मैंने खा लिए थोड़े, आपको खाने तो आप आ सकते हैं। मैंने आपको पूरा कटोरा ही दिखा दिया। तो गाइस, चने तो मैं चाय के साथ खाई थी। चाय बची हुई है, मुझे लग रहा है पी लूँ, ख़राब हो जाएगी, फेंक देंगे। तो चलो गाइस, मैकरोनी खाते हैं। मैकरोनी कितनी ज़्यादा बनी थी, इसमें तो बची ही नहीं, क्या बताएं। हमारे घर में मैकरोनी सबको बहुत पसंद है। लखनऊ में बहुत ज़ोरदार की बारिश हो रही, मेरे कपड़े भीग गए, मैंने डाले थे क्योंकि मैं सो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मैं सो रही थी। जुकाम, सर्दी, सर दर्द, इसलिए किसी चीज़ में मन ही नहीं लग रहा। और ये देखो पानी भर गया मेरे घर के अंदर, ये मेरे पैर सूरत सी शकल, जब बीमार होने के बाद ऐसी हो जाती। खैर गाइस, आज के दिन रोटी तो बनती नहीं, आप सबको पता होगा, ऐसा मैंने देखा था। तो आज के दिन क्या बनेगा खाने में, मम्मी तो बोल गई थी तहड़ी। अब हमारा कुकर गया जल। जल कैसे गया, सुबह मम्मी चने उबाल रही थी, रख दी, भूल गई, जल गया। कुकर मांजू तब बनाऊँ तहड़ी, देखते क्या बनाते हैं। फिर शाम को मम्मी ने बोला था आलू की सब्ज़ी और पूड़ी बना लेना, लेकिन अब मेरा माइंड कह रहा कि नहीं, वो ना बना के मैं आलू की कचौड़ी बनाऊँ। अब देखते हैं मेरे में कितनी हिम्मत होती है, आलू की कचौड़ी बनाती हूँ या पूड़ी सब्ज़ी बनाती हूँ। जो भी बनाती हूँ आपको सब पता चलेगा। तो गाइस, बस इतना कहना चाहूँगी। कल का अपने किसी ने मतलब बोला कि आप उसको एक दिन अपने घर के लिए रोक लेती,
तो आपको नहीं लगता है कि मैं कहूँगी कि मतलब आपको नहीं लगता ऐसा कि मैं कहूँगी नहीं कि आओ मेरे घर रुक जाओ? मैंने तो उसको पहले भी कहा था एक दिन पहले आ जाओ और आराम से चलेंगे, लखनऊ पूरा दिखाऊंगी। लेकिन सबका अपना अपना वे होता है कि पेरेंट्स परमिशन नहीं देते होंगे, हो सकता है। उसका भाई भी साथ में था, तो इस वजह से वो घर तो आना नहीं चाहती थी। एक बार जब आई थी फ़र्स्ट टाइम घर, तो घर भी तो बड़ी मुश्किल में आई थी, कह रही थी नहीं बाहर ही मिल लेते, बाहर ही मिल लेते। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये चीज़ कहूँगी नहीं? चलो गाइस, देखते हैं खाना कब क्या बनाते हैं, सब आपको पता चलेगा। अगर मैं बनाऊँगी तो भी, नहीं बनाऊँगी तो भी। खाया है, अगर नहीं खाया है तो ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है। आज हम यही खाएंगे क्योंकि मेरा मन था खाने का, और वैसे भी खाना नहीं बनाया है तो मैंने कहा यही खा लेते हैं। चावल रखे थे वैसे वेस्ट हो जाते, तो मैंने कहा खा लेती हूँ। और ये देखो, इसको मैंने बना दिया है कपड़ा घर, धोबी घाट। तब सुखा रही हूँ कपड़े यार, क्या करूँ, बारिश होगी आज पूरा दिन। सुबह शाम के 5 बज चुके हैं और मैं आज पूरा दिन लेटी ही रही हूँ, सोई ही रही हूँ, आराम ही कर रही हूँ। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है, सोचो, हिम्मत नहीं है कि मैं जाके अपने घर के बर्तन धो लूँ। और आपने देखा आज मैंने खाना भी नहीं बनाया। मेरे बच्चे समझ लो थोड़ा बहुत जो भी सुबह बना था नाश्ता, मैक्रोनी वगैरह, चने वगैरह, वही खाया। और जो चावल रखा था वो भी मैंने दूध के साथ खाया। आयुष ने पराठे वगैरह बनाए थे अपने लिए, वो खाए। वो भी बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, दोनों की तबीयत ख़राब है। मैंने उससे बोला कि दवाई ले आओ, क्योंकि उसको तो ट्यूशन वगैरह, स्टेडियम वगैरह हर जगह जाना पड़ता है ना। मेरे घर की हालत लिटरली इतनी ख़राब है, सोचो। मतलब बस इतना ही कहना चाहूँगी, सोचो जिसके घर में कोई नहीं होता है, लाइक मम्मी बाहर जा रहे हैं, भाई तो वैसे भी नहीं ज़्यादा कर देता है, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि मेरा भाई काम नहीं करता, कर लेता है। लेकिन कोई, अब मैं क्या कहूँ, जब है ही नहीं, बहन है ही नहीं, तो बात ख़त्म हो जाती है, करना ही पड़ेगा। अब मेरा मन नहीं कर रहा था उठने का, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं देख रही हूँ कि बच्चे मेरे भूखे हैं। हाँ, दोनों भाई मेरे भूखे हैं। अभी स्टेडियम वो चला गया, आके भूख लगेगी यार, कुछ नहीं खाया सुबह से, थोड़ा बहुत यही तो करना तो मुझे ही। मैं सबसे पहले जा रही हूँ बर्तन धुलूँगी जाके। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज कुकर कुछ ज़्यादा ही जल गया, पूरा नीचे से ब्लैक हो गया। उसको मांजने में ही मुझे दिक्कत हो रही कि भारी भारी बर्तन कैसे धुलूँगी मैं। लेकिन फिर भी हम करेंगे, हम हिम्मत नहीं हारेंगे, क्योंकि करना ही पड़ेगा। और दोपहर तो निकल गई, लेकिन शाम का खाना हमें बनाना है। चलो करते हैं, आपको भी थोड़ा बहुत जो भी मैं दिखाती हूँ वो दिखाती हूँ, और करते हैं, हिम्मत बांधे रहते हैं। ये देख लो, ये मेरा आर्यन है जो भी अपना क्राफ्ट का बना रहा था, क्राफ्टिंग करता रहता है। और दादा, और फ़ैन वगैरह सब चल रहा है। फ़ैन वगैरह देखो सब कपड़ों की वजह से चल रहा है। और आज पूरा छज्जा वज्जा देखो, छज्जे का दरवाज़ा बंद कर रखा, तो रोशनी नहीं आ रही, इस वजह से मुझे लाइट जलानी पड़ रही। अब मैं जा रही हूँ, सारे बर्तन समेट के धुलूँगी चल के। तो लिटरली मतलब बहुत लगता है कि यार इतनी बुरी हालत है। मैं किचन की हालत तो छोड़ो, सुबह के मम्मी बर्तन धो के गई थी, बर्तन तक नहीं लगाए। मतलब आज मैंने कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ पूजा करने के अलावा। मतलब झाड़ू पोछा, मतलब झाड़ू भी मम्मी ने लगा दी थी, सिर्फ मैंने पोछा लगाया था ऊपर नीचे। उसके बाद पूजा करके आई थी, चाय वगैरह सब बनी थी, मम्मी सुबह जाती है तो बना के देती हैं, चने वगैरह सब कुछ थोड़ा बहुत करके गई थी। बस मतलब हिम्मत ही नहीं हो रही तो कैसे करूँ। लेकिन अब कोई है नहीं, और मेरी मम्मी रात को आएंगी इतनी मेहनत करके, उनसे तो मैं बर्तन भी नहीं धुलवा सकती, उनसे तो वो थक हार के आ रही, मैं उससे काम कहूँगी या वो आके करेंगी। बोल रही थी तुम आलू वगैरह उबाल देना, हम आके बना देंगे। लेकिन भूख मुझे खुद भी लग रही है, तो मुझे खुद बनाना ही होगा। तो चलो सबसे पहले तो बर्तन ही धुलते हैं। देखो कितने सारे कुकर भी है, कढ़ाई भी है। मेन मुझे टेंशन हो रही, कुकर बहुत ज़्यादा जल गया है, मैं भी दिखाऊंगी आपको। इतना कुकर जल गया था, इसमें चने उबाले थे मम्मी ने गैस पे, भूल क्या गई। आर्यन को कहा था और वो मोबाइल में बिज़ी रहे, देखा नहीं। और देखो कुकर जल गया, पता है। अब इसको मांजने में बहुत दिक्कत होगी।
वीडियो में आपको इसलिए नहीं दिखा रही कि सोचो, मतलब इतना बस कहना चाह रही हूँ कि सोचो तबीयत ख़राब में भी हम घर की लड़कियों को, औरतों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैटर नहीं करता यार, क्योंकि खुद को भी भूख लगी तो कौन बना के देगा। फिर छोटे छोटे भाई भी अकेले सहारे मेरे ही हैं, तो करना मुझे ही है। चलो गाइस, बर्तन धोते हैं, फिर मिलते हैं आपको। फिर धुल लिए हैं, किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है पूरा, और अब दूध गर्म कर रही हूँ क्योंकि दूध लिया गया था। मम्मी शायद सेवई बनाएंगी बोल रही थी, और कुकर मैंने चढ़ा दिया आलू उबलने के, क्योंकि मैं आलू की कचौड़ी बनाऊंगी और आटा सानने जा रही हूँ। तो मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। चलो आटा लगा लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। मैं आपको सब कुछ प्रॉपर नहीं दिखा पाती। मैं यहाँ रिंग लाइट लाऊंगी, ये तो इतना छोटा सा किचन कहाँ रख के, डिस्टर्बेंस मुझे पसंद नहीं। किचन मुझे, एक तो बहुत बड़े किचन में मैंने काम किया है शुरुआत से, तो एडजस्ट नहीं कर पाती, बट अब एडजस्ट तो हो ही रहा है, क्या कर सकते हैं। उबल गए हैं, आटा मैंने लगा दिया है, और हल्दी नमक मिक्स, नमक अच्छा, ये सब का मैं मिक्सचर बना के, और मैं सोच बचा से भी 6 साढ़े 5 ही हुआ है, लेकिन मैं सोच रही हूँ बना ही दूँ। अगर एक बार मैं लेट गई जाकर तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए मैं अब कम काम कर रही हूँ, करते जा रही हूँ, तो पूरा ही खा रही हूँ। तो चलो गाइस लेते हैं, फिर थोड़ी गर्मा गर्म करेंगे। पाठ करने के बाद खाएंगे, जाहिर से खाया तो भूख लगेगी। सो गाइस, आलू का भरता रेडी हो गया है, जो कि मैंने गर्मा गर्म पहले मैश किया, फिर हाथों से मिलाया क्योंकि प्रॉपर मिलाना था, हाथ जल गए मेरे। और इधर तेल मैंने चढ़ा दिया है। तो चलो गाइस, जल्दी से गर्मा गर्म कचौरियाँ बना के रख देते हैं, फिर उसके बाद पूजा करने जाते हैं, पापा के लिए निकालते हैं, मंदिर के लिए निकालते हैं, सब कुछ करके अब मैं आपको जब खाने बैठूँगी तभी मिलूँगी। ओके, तो चलो बना लेते जल्दी जल्दी। सो गाइस, कचौड़ी मैंने जैसे तैसे बना ली है, थोड़ी बहुत अभी बनाई है मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक लग रही थी, तो और दिक्कत भी हो रही थी बनाने में, फट रही थी, पता नहीं क्या, शायद आटा आज गीला हो गया, पता नहीं। तो गाइस, अगर आपको भी खाना है तो आप आ सकते हो, फिर मत कहना मैंने बुलाया नहीं। चलो खाते हैं, बहुत तेज़ भूख लगी है। एक प्लेट खा ली, एक उसकी एक मेरी। खाने में सिवई बनी है, आपको खाना है तो आप आ सकते हो। थप्पड़ मार देंगे बेवकूफ़। गाइस, ये है मम्मी की चूड़ियाँ, जो कि आज मुझे मम्मी ने सेटिंग की हुई है। वैसे तो मम्मी पापा बहुत चूड़ियाँ थी, लेकिन अब थोड़ी बहुत की चूड़ियाँ है, देख लो। कोई और ही डिब्बा है कुत्ते। तो गाइस, आपके पास कितनी चूड़ियाँ हैं आप कमेंट में बताना, मेरे पास तो है ही नहीं। खाना पीना हो गया और घर में बहुत चिल्लाहट मच रही है, और आज का ब्लॉग इसी जगह पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की। ये क्या हो जाता है, लाइक सब्सक्राइब भी नहीं बोला। हाँ, लाइक सब्सक्राइब बोल दिया। और गाइस, आप नोटिफिकेशन का घंटा ऑन कर लो, हमको लगता है कि आपने ऑन नहीं कर रखा, इस वजह से आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाता है, तो आप कर लो। क्या हो गया। और अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट।